जाए पर वचन न जाए। मेरे सज्जनों, हम आप ही से पूछते हैं कि लिखने वाले ने इस चौपाई में रघु महाराज का ही नाम क्यों लिखा? रघु महाराज की बजाय इस चौपाई को ऐसे लिखता कि राम रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन नहीं लिखा। ऐसा रघु महाराज ने कौन सा काम कर दिया? तो इसी चौपाई के आधार पर आधारित कथा आपके सामने पेश है। मेरे सज्जनों, होता क्या है, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो भगवान राम और मां सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगकर, रावण को मारकर और विभीषण के राज तिलक करके दोबारा अपनी नगरी अवधपुरी में आए। तो सबसे पहले भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और जाकर गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के चरण छुए। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ के चरण छुए, गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, मुझे ये बताओ, आपने 14 वर्ष वन में कैसे बिताया? लक्ष्मण जी कहने लगे, गुरु जी, हमने रावण को मार दिया, सारे राक्षसों को मार दिया, और लंका में भगवान राम का भक्त था विभीषण, उसके राज तिलक करके तब आपकी शरण में आए हैं। कि गलत बात लक्ष्मण, मुझे भेद खोलकर बताओ। तो लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ को कैसे समझाते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते भैया? कि गुरु जी, हमने पंचवटी को हमारा निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर आती है और आकर मुझसे शादी के बारे में बातचीत करती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती भैया? अरे ले शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बाते। कैसे? पर तू शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बाते। चोरी जम जाएगी परदेसी फेरा परवाद, शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बाते। चोरी जम जाएगी परदेसी फेरा परवाद, शादी कर भाई, ला जंगल में मंगल हो बाते। चोरी जम जाएगी परदेसी फेरा परवाद। ऐसी दशकंदर की भगनी कैसे? अरे गुरुजी, ऐसी दशकंदर की भगनी कर पहुंचाए मोते मगनी, वाके नाक कान जब काटे और बुरी रांड की जैत गुरुजी वाने पाड़े फाटे। और कैसे भैया? मारे तीसरा और मारीच। कैसे? अरे मारे तीसरा और मारीच, बचे नहीं काल नेम से नीच। गुरुजी विकट बनी के बीच, और हमने तुम्हारे यार बनाए कोई बानर भालू रीछ। और कैसे मेरे भैया? मारे अहिरावण ना संतक। वो कैसे? अरे मारे अहिरावण ना संतक, नहीं छोड़े यहाँ से और वहां तक। अधर्मी रावण मैल गिराए और लंका में एक भक्त राम को वाके तिलक कराए। और कैसे भैया? अब हो गए 14 साल, फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगेगा सबके ठेस। सब कर भाई, लाल में मंगल हो वाले। चोरी जम जाए परदेसी फेरा परवाद, शादी कर भाई, लाल में मंगल हो वाले। चोरी जम जाए परदेसी फेरा परवाद। अब हो गए 14 साल, फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगी गजब की ठेस। मेरे सज्जनों, लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ से इतने शब्द कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को बड़ा झटका लगा। गुरु वशिष्ठ के लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, तूने रावण को मारकर कोई अच्छा काम नहीं किया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित ना तो इस दुनिया में कोई हुआ और ना ही कोई होगा। अरे लक्ष्मण, आपने तो ब्राह्मण मारे, ब्राह्मण। ऐसा तो आपका दादा था रघु, जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन कभी किसी को नाराज नहीं किया। गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को कैसे समझाते हैं, यहाँ से मेरी कथा चालू होती है। और क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं भैया? ऐसा रघुराजा का राज्य। कैसे? अरे ऐसा रघुराजा का राज्य, लक्ष्मण तो ये सुनाओ में आए जिन, सबको रखता एक समान।
और राजा रंग सभी को देता घर आए सम्मान। और कैसे भैया? वाकी प्रजा सर्व सुखारी। वो कैसे? अरे वाकी प्रजा सर्व सुखारी, राखे बेटा से भी प्यारी, हिल मिल रहते भाई भाई, सब जातन को सिमिल बताई, वन के पंछी सभी सुखी थे, और सिंह और मृगा पानी एक घाट पे पीते। और कैसे मेरे भैया? एक दिन बोली वाकी रानी, कैसे? कि लक्ष्मण एक दिन तेरी दादी तेरे दादा से क्या कहती है रे? कैसे कहते भैया? एक दिन बोली वाकी रानी, बलमा सुन ले मेरी बाणी, परव गंगा नापे को आयो, और सोमोती है मावस नापे मोको बलम खिंदाओ। और कैसे मेरे भैया? और मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय मन हो मेरो मनवा। कैसे? नाय मन हो मेरो मनवा हो बलवा, नाय मन हो मेरो मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय मन है मेरो मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय मन है मेरो मनवा। अरे करमत देर देवी रख जुड़वाए, 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 लाला को सिपाही को चाल खिलाए, लाला को सिपाही को चाल खिलाए, लाला को सिपाही को चाल खिलाए, लाला को सिपाही को चाल खिलाए। मैं तो बामन मौत जिमाऊंगी, हो नाय माने मेरो मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, हो नाय माने मेरो मनवा। अब हार गए भूपाल झार नहीं लग जाए लावन सो, पर डॉडी रिजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामन सो, साथे कर ले भाई लादा कल में मंगल होवा दे, जोड़ी जम जाए परदेसियों तेरा बर्बादे, साथी कर भाई लादा कल में मंगल होवा दे, जोड़ी जम जाए परदेसियों तेरा बर्बाद। अब हार गए भूपाल झार नहीं लग जाए लावन सो, पर डॉडी रिजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामन सो। मेरे सज्जनों, इस सभा में कोई ब्राह्मण देवता बैठा हो तो मेरी बात से नाराज ना हो। मैं कोई काला भूरा रंग रूप के बारे में बात नहीं कर रहा। रघु महाराज कहने लगे, ए रानी देवती, ऐसे इंसान से बच के रहना जो ऊपर से मीठा बोलता हो और अंदर दिल में घात भरा हो। दिल के काले इंसान से बच के रहना। तो रघु महाराज अपनी घरवाड़ी रानी देवती को गंगा स्नान करने के लिए कैसे भेजते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हो भैया? अरे लेने माने तो भी लखनी चली जा गंगा नाया जो। कैसे कैसे भैया? पर तूने माने तो भी लखनी चली जा गंगा नाया जो, आज्ञा देवे वो बाला मैं तर आजा जो, मैं माने तो भी लखनी चली जा गंगा नाया जो, आज्ञा देवे वो बाला मैं तर आजा जो, मैं माने लखनी चली जा गंगा नाया जो, आज्ञा देवे वो बाला मैं तर आजा जो। लेकर के सेना साथ में, कैसे? लेकर के सेना साथ में नहाबी को गंगा मात पे वो आ गई, भारी तो देखी भीड़ नहाबे और आगे बढ़ गई। और कैसे भैया? कर स्नान सुखारे केस। कैसे? अरे कर स्नान सुखारे केस, सेनापति को दे आदेश, महत्म जब होवे गो पूरो, और विप्र दक्षिणा दऊ नहीं रह जाए गो पर्व अधूरो। और कैसे मेरे भैया? सब घाटन पे निगाह पसारे। वो कैसे? अरे सब घाटन पे निगाह पसारे, यहाँ तो नहीं कोई विप्र बना रे, डोल रे चारों खूंट बिचारे, और हो ये चांद को टाइम लड़ेंगे हमसे भूप तुम्हारे। और कैसे मेरे भैया? अब नहीं पायो कोई विप्र बनो या दायो 1200, पर अस कुदरत आ जाए देख कोई ब्राह्मण 400। मैं माने दो लखनी चाली जा गंगा छाया जो, आज्ञा देवे वो बाला मैं कर में आजा जो, मैं माने लखनी चाली जा गंगा छाया जो, आज्ञा देवे वो बाला मैं कर में आजा जो। अब
नहीं पायो कोई विप्र बन्यो या दायो भारो सो, पर अस कुदरत आ जाए देख कोई बामण कालो सो। मेरे सज्जनों, रानी ने गंगा स्नान कर लिया, अपने नौकरों को भेजा कि भैया जाओ और जाकर किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर लाओ। नौकर बेचारे चारों तरफ घाट पर घूम लिए, लेकिन कोई ब्राह्मण देवता नहीं मिला। रानी बड़ी उदास हुई। शाम का टाइम हो गया, मालिक की मर्जी होने का संयोग, एक बूढ़ा सा ब्राह्मण लाठी हाथ में लिए हुए रास्ते से गुजर रहा था। रानी की नजर पड़ी। रानी कैसे उसे अपने पास बुलाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहते हो भैया? हर साय पास बुलाए, कैसे? हर साय पास बुलाए, ढिग बैठाए, खुश हो कह रही, हे विप्र दक्षिणा लीजिए, थारी बाट कब से लख रही। और कैसे मेरे भैया? बामन मन में करे विचार। कैसे? अरे बामन मन में करे विचार, कोई की भारी सुंदर नारी, वाके गयो नीत में घाटो, और मैं कर लियो या से ब्याह, विप्र कह पड़ो मती में आटो। और कैसे मेरे भैया? सुन परदेसी वो ना बाड़ी। कैसे? क्या कहते हैं ब्राह्मण देवता? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे सुन परदेसी वो ना बाड़ी, मोको भिक्षा दी दे बाड़ी, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेवे, और हम तो ज्ञानी पुरुष कछु तो पहले शर्त बतावे। और कैसे मेरे भैया? जे तू माने शर्त हमारी। कौन सी शर्त भैया? अरे जे तू माने शर्त हमारी, हम ले लेंगे भिक्षा थारी, चाहे हम लौट भले ही जावे, और दान करो तो वचन भरो, नहीं रीते घर को जावे। और कैसे मेरे भैया? बिचारी मन में करे विचार। कैसे? अरे विचार रानी मन में करे विचार, या पावन गंगा की धार, अगर ये नौते पावन जावे, और धर्म घटे गो दोष लगे गो, ऐसो समय फिर नहीं आवे। और कैसे मेरे भैया? अब डोंगी बामन जाए घाट पे बनवा ढोले बींद, कैसे और दे दे मीठे बोल मटाने, वचन बताने आते हो, मेहमान तो तिलक में जाती ना गंगा धारा तो, हो लगा से हो वाले आना दे, मेहमान तिलक में जाती ना गंगा धारा तो, हो लगा से हो वाले कर गई आजा जो। अब ढोंगी बामन जाए घाट पे बनवा डोले बींद, और दे दे मीठे बोल मटाने, वचन भरा लिया तीन। ब्राह्मण देवता कहने लगा, हे रानी, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूँ, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूँ, मैं आपकी दक्षिणा ऐसे नहीं लूंगा। तो महाराज कैसे लोगे? पहले आप मुझे 3 वचन दो, फिर जो कुछ मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। रानी ब्राह्मण देवता को 3 वचन दे देती है। तो ब्राह्मण देवता रानी से अब क्या मांगता है और क्या कहता है? कैसे कहते हैं भैया? मेरी सुनो शरत चितलाय। कैसे? अरे मेरी सुनो शरत चितलाय, कालो बामन यूं समझाए, तेरो मेरो हाथ अगर छू जावे, और सुनो पराई नारी, आज सु तू मेरी हो। और कैसे मेरे भैया? सुनते ही आगे तुरंत पसीना। वो कैसे? अरे सुनते ही आगे तुरंत पसीना, थर थर कांपे धड़के सीना, पर वचनन की सुरत उठावे, और दान करो स्वीकार, नैर ऊपर को हाथ उठावे। और कैसे मेरे भैया? रानी ब्राह्मण देवता से कहने लगी, महाराज मैं मानती हूँ, मैंने आपको 3 वचन दिए हैं, लेकिन 3 वचनों में आप मेरे शरीर को मुझसे मत मांगो। मेरा शरीर, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरे पति का है। हाथ जोड़कर रानी घुटने टेकती है और ब्राह्मण देवता से क्या कहती है रे? कैसे कहती भैया? हो माफी मांगू मैं महाराज, हो कैसे कैसे भैया? हो माफी मांगू मैं महाराज। कैसे? हो माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मुझे मोहन हो जाए। माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मुझे मोहन हो जाए। माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मुझे मोहन हो जाए। माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मुझे मोहन हो जाए।
अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो और उंगली पकड़ पकड़ के बिचारी को अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो और उंगली पकड़ पकड़ते बिचारी को पकड़ लियो गट्टो। ब्राह्मण देवता कहने लगा, ए रानी देवती, आपने मुझे 3 वचन दिए हैं, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। रानी ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर जाती है। ब्राह्मण देवता को रहम आ गया। ब्राह्मण देवता कहने लगा, रानी ठीक है, आप रघु महाराज के पास जाओ, लेकिन सुबह मैं आपके महल में आऊंगा और आपके पास आकर आपके पति से मेरे 3 वचन मांग लूंगा कि महाराज ठीक है, आप सुबह मेरे महल में आ जाना और आकर मेरे पति से आपके 3 वचन मांग लेना। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता अपने घर चला गया, लेकिन ब्राह्मण देवता को सारी रात नींद नहीं आई कि कब सुबह होगा, कब रघु महाराज के महल में जाऊंगा और जाकर मेरे 3 वचन मांगूंगा। सुबह का टाइम हुआ, जल्दी नहाया धोई की और ब्राह्मण देवता रघु महाराज के पास चला गया। जाकर रघु महाराज को प्रणाम किया। रघु महाराज कहने लगे, आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे रघु महाराज, आप मुझे क्या बिठाओगे? आप तो धोखेबाज हो, धोखेबाज। कि भैया मैंने कौन सा धोखा कर दिया? कि आपने नहीं तो आपकी घरवाली ने मेरे साथ धोखा किया है। कि भैया बात क्या है? कि कल आपकी घरवाली गंगा स्नान करने के लिए गई थी। कि हाँ भैया गई थी, तो उसने मुझे 3 वचन दिए थे, लेकिन तीनों वचनों से वापस मुकर गई। कि ब्राह्मण देवता बात सही बताइए, क्या बात है? तो ब्राह्मण देवता रघु महाराज को कैसे समझाते हैं और क्या कहते हैं? रे कैसे कहते भैया? अरे ले राजा तेरी रानी ने कपट मोसो की हो रे। कैसे कैसे भैया? पर राजा तेरी रानी ने कपट मोसो की हो रे। गंगा नाती ने बचाने मुको दियो रे। राजा तेरे रानी ने कपट मोसो की हो रे। गंगा नाती ने मुको दियो रे। राजा तेरी रानी ने कपट मोसो की हो रे। गंगा नाती ने बचाने रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता, यदि मेरी घरवाली ने आपको 3 वचन दिए हैं तो आपको जो कुछ भी मांगना है मुझसे मांगिए। कि रघु महाराज, जो कुछ भी मांगूंगा वही मिलेगा। कि जो आपके मन को भाए वो मांगिए, वही मिलेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगा, तो रघु महाराज देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पहले वचन में आपसे मांगता हूं कि आपकी घरवाली आज से मेरी घरवाली है। कि भैया ठीक है, मेरी घरवाली मैंने आपको दी कि मेरी हो गई। कि हाँ भैया आपकी हो गई। वचन दूसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहते, ब्राह्मण देवता कहने लगा, रघु महाराज, मैं दूसरे दिन आपसे मांगता हूं, आपके पास जो कुछ भी है, राज्य पाट खजाना धन दौलत सबको मेरे नाम कर दो। कि भैया ठीक है, सब कुछ आपके नाम किया, अब वचन आपका तीसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, रघु महाराज, मैं तीसरे वचन आपसे मांगता हूं, मुझे आपकी शकल अच्छी नहीं लगती। आप इस महल को छोड़कर कहीं बियाबान जंगल में चले जाओ। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि लक्ष्मण, ऐसा तो तेरा दादा था रघु, जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया। लेकिन सुन, एक दिन की बात, तेरा दादा सब कुछ दान में देकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चला गया। जिस ताल पर तेरा दादा भगवान का भजन करता
उसी ताल पर रोज इंद्र की परी विमान में बैठकर स्नान करने के लिए आती थी और स्नान करके वापस इंद्र लोक चली जाती थी। एक दिन तेरे दादा की भक्ति पर इंद्र की परी बड़ी प्रसन्न हुई और अपने साथ विमान में बिठाया और कैसे इंद्र लोक ले जाती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अरे सुनाऊं अब एक दिन के हाल, सुनाऊं अब एक दिन के हाल। एक सुंदर वन में ताल ताल पर पहुंच गए भूपाल, स्वर्ग से आवे एक विमान, स्वर्ग से आवे एक विमान। और इंद्र परी तो रोज करे वहाँ मन मन के स्नान, साथ ले गई है इंद्र परी, साथ ले गई है इंद्र परी। आज हुए सारे देव करो भर के दासी धर्मपुरी। भगवान इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, रघु महाराज की अच्छी खातिरदारी की, लेकिन जैसे ही रघु महाराज को विदा करने लगे तो भगवान इंद्र भेंट के रूप में क्या देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अब चौखी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो। कैसे? और तू ले जा मेरे यार भेंट एक हमार फल भी हो। राजा तेरी रानी का पत्थर देखो की हो रे, सेवा करने को प्रियो रे। राजा से रानी का पत्थर देखो की हो रे, सेवा करने को प्रियो रे। अब चौकी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो और तू ले जा मेरे यार भेंट एक अमर फल दियो। भगवान इंद्र रघु महाराज को विदा कर देते हैं और भेंट के रूप में अमर फल दे देते हैं। रघु महाराज ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन रघु महाराज मन में विचार करने लगे, भला मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगा? मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, मेरी नैया तो वैसे ही पार हो जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, ये अमर फल भगवान इंद्र ने मुझे दिया है तो मैं इस अमर फल को उस ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। वो ब्राह्मण देवता खाएगा, अमर हो जाएगा, मेरी जनता पर राज्य करेगा, मेरी जनता सुख पाएगी। रघु महाराज ब्राह्मण देवता को कैसे अमर फल देते हैं और आगे क्या होता है? कैसे होता है मेरे भैया? ले करके फल को आ गया। कैसे? ले करके फल को आ गया, यूं कह रहा मेरे नहीं कोई काम का, पाकर जवानी क्या करूं मैं भक्त हूँ भगवान का। और कैसे मेरे भैया? वापिस अवधपुरी में जाऊं। वो कैसे? अरे वापिस अवधपुरी में जाऊं, फलवा बामण को दे आऊं, खाके विप्र जवानी पावे और घना दिना तक राज्य करे, जनता को आडो आवे। और कैसे मेरे भैया? दे दियो बामण को फल जाए। कैसे? अरे दे दियो बामण को फल जाए। बामण मन में करे विचार, भैमी बोल भैम का बोले और राजा के बेईमानी आ गया तो मोए मारबा डोले। और कैसे मेरे भैया? अब है कोई कतई गंवार, देख फल आंखन को नीचे। कैसे? और बाकी तो कर दई फाड़ फेंक दियो मैदान के पीछे। राजा तेरी रानी का पत्थर देखो की हो रे, अब है कोई कतई गंवार, देख फल आंखन को नीचे और बाकी दो कर दई फाड़ फेंक दियो महलन के पीछे। जैसे रघु महाराज ब्राह्मण देवता को अमर फल देते हैं, ब्राह्मण देवता ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन मन में विचार करने लगा। रघु महाराज के दिल में खोट आ गया, खोट। मैंने इसकी घरवाड़ी को छीन लिया, इसका राजपाट छीन लिया और इसे महलों से बाहर कर दिया, इसलिए कोई अमर फल नहीं, कोई मारने के लिए सामग्री लेकर आया है। लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूँ, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूँ, मैं फल को नहीं खाऊंगा। फल की दो फाड़ करी, महल के पीछे फेंक दिया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी, होने का संयोग, सुबह का टाइम हुआ। सुबह का टाइम हुआ। एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी, एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी महल में रोज झाड़ू लगाने के लिए आती थी।
महल में झाड़ू लगाई, महल के पीछे गई, झाड़ू लगाने लगी। कैसे फल पाता है और कैसे वो खाती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता मेरे भैया? बैंगन झाड़ू देबा आवे। कैसे? अरे बैंगन झाड़ू देबा आवे, घर के पाछे फल पा जावे, लेकर आधा को खा जावे, आधा को जहर में दूंगी सैया को, और बूढ़ा से तो जुआन करूं नंदी के भैया को। और कैसे मेरे भैया? खाते ही बन गई सुंदर नारी। वो कैसे? अरे खाते ही बन गई सुंदर नारी, जाने चंदा में सुचीर निकारी, बामन खा गयो भन्ना फेरी, और काई बीजड़ो पड़ गो मैंने आई लक्ष्मी चू फेरी। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, ज्ञान के लग गए बजर किवाड़े। कैसे? और करते करते तिलक आज मैंने राजा तेरी रानी ने कहा था तू भी हो रे, जैसे ही 60 साल की बूढ़ी मेहतरानी महल के पीछे झाड़ू लगा रही थी, फल पाया, चखा, अच्छा लगा, आधे फल को खा गई, खाते के साथ ही 16 साल की जवान बन गई। मन में विचार करने लगी, आधा फल मेरे पास और है, मेरा पति भी 60 साल का बूढ़ा है, उसे खिलाऊंगी और मेरे समान जवान बनाऊंगी। महल से बाहर जाने लगी। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे भाई जाने वाली, आप कौन हो? कि महाराज मैं तो आपकी मेहतरानी हूँ। तो काय को झूठ बोलती है? मेरी मेहतरानी तो 60 साल की बूढ़ी है, आप तो 16 साल की जवान हो। कि महाराज ये बात आपकी सही है, मैं आपके महल में आई थी, उस टाइम तो 60 साल की बूढ़ी थी, लेकिन आपके महल के पीछे तरफ मैं झाड़ू लगा रही थी तो एक फल पाया, चखा, अच्छा लगा, मैं आधे फल को खा गई, मैं तो खाते के साथ ही 16 साल की जवान बन गई। ब्राह्मण देवता कहने लगा, मेहतरानी झूठ क्यों बोलती है? यदि फल खाने से इंसान जुआन बन जाए तो बुढ़ापा किसी को आएगा ही नहीं। कि महाराज आपके मेरी बात सच नहीं आई, आधा फल मेरे पास और है, मेरे पति को यहीं पर बुलवाती हूँ, आपके सामने खिलाऊंगी, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मेरे सज्जनों, मेहतरानी अपने 60 साल के बूढ़े पति महत्र को महल में वहीं बुलवाती है, और जैसे ब्राह्मण देवता के सामने 60 साल के बूढ़े महत्र को आधा फल खिलाया, 60 साल का बूढ़ा महत्र 16 साल का जवान बन गया। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, रे भगवान, खोट रघु महाराज के दिल में नहीं, खोट तो मेरे दिल में था जब मैंने फल को नहीं खाया। लेकिन कोई बात नहीं, रघु महाराज के पास चलते हैं, एक फल और मांग लेंगे। ब्राह्मण देवता ने पल की देरी नहीं की, जंगल में रघु महाराज के पास पहुंच गया और जाकर रघु महाराज के पैर पकड़ लिए। कहने लगा, ए रघु महाराज, आपने जो फल दिया था पता नहीं मैं कहाँ रखकर भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, आप मुझे एक फल और दे दो, मैं आपके सामने यहीं पर बैठकर खा लूंगा। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मेरे पास कोई फल का पेड़ थोड़ा ही है जो तोड़ कर दे दूं, मुझे तो भगवान इंद्र ने दिया था, तो इंद्र भगवान के पास चले कि सुबह का टाइम होने दे तब चलेंगे। सुबह का टाइम हुआ, इंद्र की परी स्नान करने के लिए आई, दोनों विमान में बैठे और इंद्र लोक पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने वहां भी पल की देरी नहीं की, भागकर भगवान इंद्र के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, हे भगवान इंद्र, आप मुझे अमर फल दे दो, इसके बदले में मैं रघु महाराज को इसकी घरवाड़ी और इसका राजपाट सब कुछ वापस कर दूंगा। जब पक्का कर दोगे, जब फैसला आप यहीं पर कर दो, मुझे मंजूर है। भगवान इंद्र कैसे फैसला करते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बामन को मन फिर यो ललचायो। कैसे? अरे ब्राह्मण को मन फिर यो ललचायो, लोभी हाथ जोड़ डकरायो, सारी चीज मुझे ही दे दियो और बदले में मैं दो अयोध्या रघुराजा से खेदियो। और कैसे मेरे भैया? जाओ राज्य करो तुम राजा। कैसे? क्या कहते हैं भगवान इंद्र? कैसे कहते हैं भैया? अरे जाओ राज्य करो तुम राजा, बामन तू नंबर पे आजा। राजी हो गए लोभी लाल और देवन के अधिदेव खेल रहे बामन के संग चाल। और कैसे भैया? जे में होए बुद्ध को घाटो। वो कैसे? अरे जे में होए बुद्ध को घाटो, चाहे वह अंबर फल ही बाटो,
हेरा फेरी नहीं तजेगो और कदरी बन में जार गधो घूड़ा में जार न जगो। और कैसे मेरे भैया? विष्णु शंकर जी बतलाया। कैसे? अरे विष्णु शंकर जी बतलाया, विनय गण दो चार बुलाया, दुष्ट को वाई घाट पे पटको और सुनकर इतनी बात भी प्रकह लगे करारो झटको। और कैसे मेरे भैया? लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस। कैसे? क्या कहते हैं गुरु वशिष्ठ? कैसे कहते हैं भैया? अरे लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस, मैंने दही कथा को बाच, हम तो भाई का गुण गावेगा, राम सु रघुवर ही खेवेगा, हंस गए भगतन के रखवारे, और क्या जाने ये बात गुरु जी छोटे भ्रात हमारे। और कैसे मेरे भैया? अब मच रही जय जयकार, मार घर आया रावण को। कैसे? पर डॉडर ही जो मेरा यार देख कोई काला बामन सो, राजा तेरी रानी ने का बात को चुकियो रे, राजा ते रानी ने का बात को चुकियो रे, बोलिए श्री रामचंद्र।